व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और केवीएस की जो आगामी परीक्षा है उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रैक्टिस सेट हमने 3 दिन पहले डाला था और दूसरा प्रैक्टिस सेट आज डाल रहे हैं। तो पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह ये भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी अच्छे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हैं इसमें भी, तो आप पढ़ेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम केवीएस का पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। उसमें जो कॉमन पेपर होता है फर्स्ट पेपर उसका भी, और जो फिजिकल एजुकेशन का होगा उसका भी पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जो आपको केवीएस की परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, टीजीटी के अलग प्रैक्टिस सेट लाएंगे, केवीएस के अलग प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, तो जो मानव खोपड़ी है वो कई तरीके के पार्ट्स में बटा रहता है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो चेहरा होता है, ठीक है, उसमें चेहरा प्लस आपका खोपड़ी, खोपड़ी जिसको हम स्कल कहते हैं, इसको फेस कहते हैं, इसको स्कल कहते हैं, प्लस होता है इसमें कान। ठीक है, जिसको हम ईयर कहते हैं, कान। ठीक है, तो जो चेहरा होता है उसमें 14 हड्डी होती हैं, जो खोपड़ी होती है उसमें 8 हड्डी होती है, और जो कान होता है उसमें 6 हड्डी होती है। इस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चेहरे की बात आती है तो 14 हड्डियाँ होती हैं, और खोपड़ी की बात आती है तो 8 हड्डियाँ होती हैं, और कभी कभी खोपड़ी में 8 का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, और कभी कभी पूरा मिला के भी पूछ लेता है कान सहित। तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि ठीक है, तो देखिए 8 हड्डी आपकी होती है, 8 हड्डियाँ होती हैं आपकी खोपड़ी में, प्लस 14 हड्डियाँ होती हैं चेहरे में, प्लस 6 हड्डियाँ होती हैं कान में। ठीक है, प्लस 1 हड्डी होती है गर्दन के नीचे की तरफ। ठीक है, गर्दन में। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 29 बोन्स होती है खोपड़ी में, कंप्लीट स्कल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 28 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या दिया जाता था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, टिक भी कर दिया होगा सभी ने। राइट आंसर हो जाएगा डी, जैतून के पत्तों का बना मुकुट। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था। ठीक है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, धनुर्विद्या। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सामाजिक चर। अगला क्वेश्चन है, ट्रैम्पोलिन किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ट्रैम्पोलिन जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं इस वर्ड को मैं उनके लिए बता दूं, इस तरीके से एक आकृति होती है। ठीक है, मैं बनाए दे रहा हूँ इस तरीके से, इसमें यहाँ पर नेट बंधा होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे ये इस तरीके से एक ट्रैम्पोलिन होता है जिस पे एक बार नीचे कूदते हैं, वो रबड़ की बनी होती है और फिर वापस उछलते हैं। आपने देखा होगा जो कभी कभी गांव के मेले लगते हैं, इस तरीके से एक गोल सा रिंग होता है, उसमें रबड़ लगी होती है यहाँ पर बीच में सब जगह। तो यहाँ पर बच्चे उस पर कूदे जाते हैं, उसी को ट्रैम्पोलिन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रैम्पोलिन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में ट्रैम्पोलिन होता है। अगला क्वेश्चन है, फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का नाम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंदी में लिखा है, बहुत से बच्चों को हिंदी में दिक्कत हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बृहद अंश पेशी। इसको पैक्टोरलियस मेजर कहते हैं। ठीक है, जो आपकी चेस्ट में होती है। अगला क्वेश्चन है, कैंप फायर समिति होती है, तो कैंप फायर किस चीज़ में होता है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, शिविर में या कैंप में। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है। तो नेफ्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो रहा, न्यूरॉन में नेफ्रॉन में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, किडनी
की संरचना होती है नेफ्रॉन। आगे की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं क्वेश्चन का आंसर बताने में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और जो एस्पिरेंट है वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक खेल में फर्श पर करतब दिखाने वाली जगह का माप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही चूज़ किया सभी ने, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 12 इंटू 12 मीटर, ठीक है, 12 इंटू 12 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं स्टेपिज, ठीक है। ये कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डी होती है, स्टेपिज, इनकस, मैलियस, ठीक है। 3 हड्डी होती है, स्टेपिज, इनकस, मैलियस, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म से हम देखें तो इसको लिखते हैं हम सिम, ठीक है। सिम से इसको याद रखते हैं, सिम फॉर एस फॉर स्टेपिज, आई फॉर इनकस, एम फॉर मैलियस, ठीक है। और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है आपकी जांघ में, जिसको हम फीमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 1932। अगर आप कहेंगे तो जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी जो डेट होती हैं, जो जिनको हम सन कहते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप कहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किया था। तो सभी को पता है कौन करता है एशियाई खेलों का उद्घाटन, जल्दी से बताओ, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक गीत की संरचना किस देश के निवासी ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, इजी क्वेश्चन है, ग्रीस के निवासी ने की थी। आगे क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। तो जो लोग क्रिकेट लवर्स हैं उनको इजीली इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, जो कि है राइट आंसर सी, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आप सभी को पता है, जो बच्चे पढ़ते हैं हमारी क्लास देखते हैं उन्हें सभी को पता है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता चल गया होगा, इसका उत्तर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका विटामिन हो जाएगा डी, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी होती है। तो लेप्रोसी कैसे होती है आप सभी को बताना है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। लेप्रोसी, इसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो ये होती है आपकी बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मेडिकल जिम्नास्टिक। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेडिकल जिम्नास्टिक की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? आप सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, 90% होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको समझा देता हूँ कि विटामिन के, जो विटामिन के है वो ब्लड को थक्का बनाने में काम आता है, ठीक है, ब्लड का थक्का बनाने में काम आता है। और जब ब्लड का थक्का नहीं बनेगा और दिमाग में चोट लग जाती है तो ब्लड अनियंत्रित होकर बहने लगता है, जिसकी वजह से दिमाग में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडों के छल्ले दर्शाते हैं। तो किसको दर्शाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, सी, महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। तो ईडन गार्डन, ये भी जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल वगैरह देखते हैं, उन्हें सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं? तो इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। तो आपका होता है ये दुबला पतला शरीर आकार और मोटा शरीर आकार, ठीक है, ये दोनों होते हैं, इन दोनों का
ए और थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और थर्ड, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, खुबानी। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई व चौड़ाई होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एनवीएस केवीएस इन परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, टेबल टेनिस का। तो राइट आंसर हो जाएगा 2.74 मीटर से 1.525 मीटर। और जो मेजरमेंट होती है गेम की, उनको आपको अदर उसमें डिजिट में भी आपको काउंट करना, मतलब याद करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी किसी में मीटर में दिया होता पूछ लेता है, उसमें गज में पूछ लेता है, कभी कभी गज में दिया था मीटर में पूछ लेता है, कुछ का जो फिट में दिया होता है उसका मीटर में पूछ लेता है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए हैमर थ्रो 2.7 YM इंटू 1.52 MEH का वजन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 4 किलोग्राम। ठीक है, आपको पुरुषों का हैमर का वजन कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण कौन करता है। तो कौन करता है आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लैट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता, लैट जो शब्द है वो संबंधित है टेबल टेनिस खेल से। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप सभी को पता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याददाश्त, जिसको हम मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को कहते हैं। तो कौन से अभिग्राहक होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, स्वामित्व अभिग्राहक इन कहलाते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सी एरोबिक क्रियाएं मुख्यतः मनोरंजन के काम में आती है। तो कौन सी आती है, इसका मैं समझा दूँ, कैलिस्थेनिक्स नहीं आती, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग और साइकिलिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तालबद्ध व्यायाम मनोरंजनात्मक क्रियाओं में आते हैं। अगला क्वेश्चन है किन्सियोलॉजी अध्ययन का संबंध है। ठीक है, किससे है, तो मानव क्रियाओं से है। राइट आंसर हो जाएगा मानव क्रियाओं से। आगे क्वेश्चन है फुटबॉल खेल में हेड पास के समय विभिन्न भागों में मांसपेशी द्वारा इनमें से कौन सी मूवमेंट प्रदर्शित होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे ये पैर समझ लो और ये बॉडी ऐसे है। ठीक है, और जब आप बॉल पीछे की तरफ लेके जाते हो तो बॉडी ऐसा हो जाती है, तो ये है फ्लेक्शन। और जब आप फेंकते हो तो बॉडी ऐसा हो जाती है आगे की तरफ, ये है आपका एक्सटेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोष्ठबद्धता कॉन्स्टिपेशन का कारण है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन आप सभी को पता हो गया किस चीज़ की बीमारी के रिगार्डिंग है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पानी की कम मात्रा लेने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बारावती स्टेडियम आप सभी को पता है कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है आप सभी को बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 3.05 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चे को इसका उत्तर पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीचड़ स्थान प्रचलित था तो किसमें था आपका? राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही पहचाना सभी ने, राइट आंसर हो जाएगा बी, एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है, किसकी ओर बढ़ता है? आप सभी को पता है, जब हैवी एक्सरसाइज होती है तो हाथों पैरों से होती है, स्केलेटल मसल्स यूज होती है, तो किसकी तरफ बढ़ेगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्केलेटल मसल्स की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तो किसके द्वारा होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप सभी को पता चल जाना चाहिए किससे होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, हार्ट मसल द्वारा। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं, तो आप सभी को पता है 3 टाइप्स की होती है, तो 3 ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, ठीक है। वॉलेंट्री उसको बोलते हैं जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है, इनवॉलेंट्री उनको बोलते हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध इच्छा के बिना काम करती है, और कार्डियक उनको बोलते हैं जो मसल्स की हार्ट की मसल्स होती है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है, ठीक है। ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस सेट में अलग मिलेगा कि कोई इसका कुछ और बताता है, कोई इसका कुछ और बताता है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं करता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियस एवं अल्ना अस्थि किस अंग में स्थित होती है? तो रेडियस अल्ना की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही चूज किया, ये ऑप्शन अग्रबाहु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है तो किस रूप में जमा होती है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त साफ करती है, फिल्टर करती है? तो प्रत्येक घंटे में करती है 2 बार, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है तो किसमें युक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है तो किसमें होती है? इंडोर गतिविधि, आउटडोर गतिविधि, चलचित्र, उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है तो किसकी होती है? राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति विशेष की होती है। हॉकी खेल के मैदान की लंबाई व चौड़ाई होती है तो कितनी होती है? आप सभी को बता, देखिए मैंने आपको बताया था कि गज में और मीटर में सब में पता होना चाहिए आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 100 गज इंटू 60 गज, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है जिसे कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स म्यूजियम किसको कहते हैं मैं आपको बता दूं, जो हमारा खेल संस्थान है पटियाला में, उसी में स्पोर्ट्स म्यूजियम स्थित है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, पटियाला में। अगला क्वेश्चन है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया था? तो किसकी सहायता से शुरू किया था, सभी को राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, यूनिसेफ की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस प्रतियोगिता से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है आपका
बिल्कुल सही चूज़ किया, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वे 2 खेल जिनकी प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी किस किस की होती है, राइट आंसर बताइएगा जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है। तो कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। तो यहाँ पर ओलंपिक खेल 2004 एथेंस में हुए थे, यहाँ पर ये हो जाएगा। ओलंपिक खेल 2000 सिडनी में हुए थे, ठीक है, और सिडनी में हुए थे जिसमें कर्णामेश्वरी ने अब ये पदक जीता था ओलंपिक का पहला। और अगला है यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 2002 मैनचेस्टर में हुए थे, ये भी सही है। राष्ट्रमंडल खेल 1918 कोलालमपुर में, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मान्यता दी जाती है। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NCTE के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों को नियंत्रण करने वाली संस्था, एशियाई खेलों को, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही चूज किया, राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, OCA, ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट की ब्लेड की चौड़ाई होती है, तो कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका 4.5, ठीक है, 4.5 इंच होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है। तो किससे होती है, ताकत से, लचीलेपन से, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है, जो कि बच्चों को उसके अभिभावकों एवं दूसरों द्वारा सिखलाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन है, 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल मैचों की संख्या होती है। तो सिंगल की होती है n×n-1/2, ठीक है, और डबल की हो रही है तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो n×10, और 10 में से गया 9, 9 और 10 90, 90 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 90 मैच होंगे। अगला क्वेश्चन है, लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि फिक्चर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने से कोई समस्या नहीं होती है। तो वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, स्टेयरकेस मेथड। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में पुशपास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा होता है। तो पुशपास क्या होता है, पुश मतलब किसी चीज़ को हल्का सा पुश करना, और पुश करने से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, थोड़ी दूरी पर जब खड़ा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA की डिग्री आरंभ की थी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर LNCPE, ठीक है। अब इसका, जिसको हम ग्वालियर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है, क्या नाम चेंज हो गया आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, GD सोंधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पारंपरिक
मनोरंजन का साधन नहीं है। तो पारंपरिक मतलब पुरानी चीज़ें जो पुरानी समय में चलती थी, वो राइट आंसर हो जाएगा, टीवी नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टॉक्सटस। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए किसके लिए लाभदायक होती है? आंखों के लिए। और आंखों के लिए क्या लाभदायक होता है? गाजर। अगला क्वेश्चन, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए, तो किसकी करनी चाहिए? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट की। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह किस में खराबी आने से होता है? तो पैनक्रियाज में खराबी होने से मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलैग शरीर में विकसित करता है, तो क्या करता है फार्टलैग? जो फार्टलैग ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सहनशीलता को डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए, तो किसकी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई होती है, तो सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा वेरी इजी क्वेश्चन, 18 × 9 मीटर होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बाल्य अवस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो बाल्य अवस्था जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल के, तो उससे किस में प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवार से। ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है, तो किस में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण है, तो किससे मेजरमेंट होती है लंबाई की? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेडियोमीटर से होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? सर्वप्रथम खोला गया था ग्वालियर में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का प्रशिक्षण वर्कआउट मांसपेशी के आकार व शक्ति को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहाँ होती है? जिम में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉयड का एक उदाहरण है? तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उदाहरण है आपका स्टेनोजोलोल, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, शरीर गरमाना करता है, क्या करता है? शरीर गरमाना करता है, शरीर व मांसपेशी के तापमान को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, खो खो खेल में खंबे से दूसरे खंबे तक की मानक दूरी होती है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा 23.50, लेकिन अब कितनी होती है? 24 मीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करते हैं क्योंकि ये इसके पाठ को प्रभावशाली बनाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी। जब एक ढांचे का हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है, तो वह क्या कहलाता है? ये चोट की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल वजन, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एल वजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्कूनर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यासीन मर्चेंट। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? तो मैंने आपको बताया था आंखों के लिए कौन सा विटामिन युक्त होता है?
विटामिन ए, ठीक है। और किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी, प्रोटीन भी, विटामिन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, सभी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण है, तो इसका कारण हो जाएगा बी, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठ पाना। अगला क्वेश्चन है पैनक्रियाज स्रावित करता है, तो क्या करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन है हॉकी बॉल का वजन होता है लगभग, तो कितना होता है आपका? 5×1/2 औंस से 5×3/4 औंस तक होता है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, तो कितनी होती है? लास्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि फीट में भी पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर फीट में भी पूछ ली गई है, तो 66 फीट होती है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, संबंधित है, तो किससे है? जाहिर सी बात है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, तैयारी से। जब तक सामने वाले का मन नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता। आप उसको कुछ भी ला के दे दो, कोई स्टूडेंट को कोई किताब ला के दे दो, लेकिन वो खुद से तैयार नहीं होगा तो उसको पढ़ेगा नहीं, भले ही उसको खोल के बैठ जाए। अगला क्वेश्चन शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार एक अच्छी समय सारणी में होता है, तो क्या होता है आपका? राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, शिक्षक की नियमबद्ध और नियमित कार्यबाध्यता। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसको पिंग पोंग भी कहते हैं, और पिंग पोंग मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल है आपका टेबल टेनिस, और इसकी स्थापना कब हुई थी? संघ की 1926 में। अगला क्वेश्चन है प्राणायाम का तात्पर्य है, ठीक है, तो प्राणायाम का तात्पर्य है आपका श्वसन से। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषित शब्द जो एक खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ है वह ऊर्जा की मात्रा जिसको हम कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं? मांसपेशियों में जमा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नीचे देकर परिभाषित शब्द को उनके संबंधित खेल के अनुसार सम्मिलित कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो चेकमेट होता है आपका शतरंज में, ठीक है, शतरंज में, गुगली होता है आपका क्रिकेट में, और बाइस्किल होता है फुटबॉल में, डेक होता है हॉकी में, ठीक है, राइट आंसर आप लगा लेना इसका कौन सा है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो यह है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अब इसको किस नाम से चेंज कर दिया गया है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्किन फोल्ड कैलिपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कहते हैं, क्या कहते हैं? शक्ति सहनशीलता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको हम एंडुरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है, तो क्या होता है आपका? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपका? राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फुटबॉल से संबंधित है। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 1.067 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सेंटर लाइन
कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं। तो आउट कबड्डी खिलाड़ी किस में बैठ जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं, ठीक है, सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं, ना कि सिटिंग बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है ईसीजी सूचक है। तो ईसीजी सूचक है किसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता किस लिए है, लोगों के आम स्वास्थ्य में, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार हेतु। अगला क्वेश्चन है शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा बी, अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, स्वास्थ्य प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, करियर संबंधित परामर्श। अगला क्वेश्चन है सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है। तो ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, खेल का शैक्षिक केंद्र। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया था। तो किस सन को आरंभ किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1961, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थिर सुखमम आसनम, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये परिभाषा किसकी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आसन की। विद्यार्थी सामान्यतः बेहतर सीखते हैं। तो किसके थ्रू बेहतर सीखते हैं, तो आगे की तरफ है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यदि सकेंद्री मानसिकता कार्य करने के बाद कार्यकलापों के परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंबी कूद में टाई ब्रेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है, मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी बताया था ये। अगर देखो एक जो फाइनल वाला 5 अटैम्प्ट में से एक अटैम्प्ट, ठीक है, 6 के 6 अटैम्प्ट में से एक अटैम्प्ट आपका 6 के 6 अटैम्प्ट में से एक अटैम्प्ट बिल्कुल जो हाईएस्ट दोनों का सेम हो रहा है, तो बाकी के जो पहले प्रयास है उन पे विचार किया जाएगा, ठीक है, और बाकी के सारे भी सेम हो रहे हैं तो अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई होती है, तो कितनी होती है, 50 मीटर होती है, और चौड़ाई कितने मीटर होती है मानक पुल की, कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल कोर्ट का आकार होता है, तो कितना होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा 9 मीटर इंटू 18 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बास्केटबॉल का भार होता है, तो कितना होता है, दो ऑप्शन सही दे रखे हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन ये सही है, एक ही टाइप हो गई मिस्टेक, 567 ग्राम से 650 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो आपके 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं, प्लेइंग इन होते हैं 5, टोटल होते हैं 12। अगला क्वेश्चन बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है, तो बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है, 3 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन खो खो खेल में कितने क्रॉस लाइन होते हैं, खो खो खेल में कितने क्रॉस लाइन होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन कहलाया जाता है ऑस्टियोलॉजी, राइट आंसर हो जाएगा ए।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको प्रैक्टिस जो तैयारी कर रहे हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और सभी व्यूअर्स में कहना चाहूँगा, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, या तो जल्दबाजी में हो जाता है या फिर मिसप्रिंट के कारण वो हो जाता है, ठीक है। तो आप रेस्पेक्टली अपना जो ओपिनियन हो उस क्वेश्चन को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक सर ने बताया था कि जो थर्ड जो स्ट्राइकर होता है उसकी लेंथ होती है 14.71 मीटर होती है, ठीक है। तो वो हमसे ही मिस्टेक हो गई थी, फिर मैंने उनको बोला कि आप ठीक है, आपने सही बताया बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और आई थिंक कल मैं आपको एनवीएस का जो 2022 का पेपर है वो सोल्व करने के लिए करके डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।